यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ईरान में भी अब टक्कर शुरू हो चुकी है। सीरिया में यूएस और ईरानी फौज का एक दूसरे पर अटैक। पूर्वी सीरिया में 4 यूएस बेस पर 40 रॉकेट से अटैक किया गया। 40 रॉकेट दागे गए। अल ओमर ऑयल फील्ड और कोनेको नेचुरल गैस फील्ड को टारगेट किया गया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट से ईरानी बेस पर भी हमले की खबर है। वहीं सीरिया के अजोर में अमेरिकी बेस पर भी अटैक हुआ है। ईरान के हमले में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अल जजीरा के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के आने के बाद से ही टेंशन बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये वो घटना है जिसको बड़े लंबे समय से अवॉइड करने की कोशिश भी की जा रही थी। कम से कम अमेरिका और ईरान में जो भी आपस की थ्रेटनिंग थी वो आमने सामने ना हो, लेकिन सीरिया के ग्राउंड पर फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिसने कई सारे सवाल और कई सारी आशंकाओं को अब जन्म दे दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अल जजीरा के हवाले से। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और चलिए अब देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव का ये पूरा मामला दरअसल है क्या। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं बिग बॉल के जरिए। अमेरिका वर्सेस ईरान और सीरिया बना है जंगी मैदान। पूर्वी सीरिया के 4 अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, जिसके बाद से ये तनाव नए स्तर पे जा चुका है। इन 4 अमेरिकी बेस पर करीब 40 रॉकेट्स दागे गए और अल ओमर ऑयल फील्ड और कोनिको नेचुरल गैस फील्ड को टारगेट किया गया था इन हमलों के जरिए। हमले के बाद अमेरिकी जेट्स ने भी ताबड़तोड़ बमबारी शुरू की, ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। अमेरिका की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया। तनाव 23 मार्च को उत्तर पूर्व सीरिया में यूएस बेस पर ड्रोन से शुरू हुआ था और वो एस्केलेट होते हुए देखिए कहां तक पहुंचा है। अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत और सैनिकों के घायल होने के बाद से ही ये टेंशन लगातार बढ़ रही है और ईरान और अमेरिका का एक दूसरे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया है। तो ये अब नए वॉर जोन की क्या ओपनिंग हो चुकी है? क्या ये माना जाए आने वाले समय में ये बढ़ेगा या फिर यहीं तक रुक के रहेगा? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह सर, सवाल सीधा सा है, ये क्या हो गया? ये होना था या नहीं होना था? और अगर अब ये हो चुका है तो माना जाए कि एक नया बैटल ग्राउंड जो बहुत समय तक टाला गया वो खुल चुका है। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में संबंध जो हैं हमेशा बड़े ख़राब रहे हैं 1979 के बाद, जब आयतोल्ला खोमेनी आए थे। अभी रिसेंटली क्या है, जो उनकी टॉक्स हो रही थी, न्यूक्लियर टॉक्स भी हो रही थी, वो फेल हो गई हैं और अमेरिका ने उनको बहुत ज़्यादा दबाव किया है ईरान के ऊपर। और जो अभी रिसेंटली ये ईरान और सऊदी अरेबिया की डील कराई है चाइना ने, उससे अमेरिका को बहुत चोट लगी हुई है। और इसको देखते हुए यूक्रेन फ्रंट में ईरान ने यूक्रेन को सप्लाईज दी हैं, रशिया को दिया सप्लाईज, और इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान को किसी तरह से दबाया जाए। और ईरान को एक और है कि जनरल सुलेमान का अभी तक उन्होंने उसकी जो असैसिनेशन की थी अमेरिका ने, उसका अभी तक बदला नहीं लिया। लेकिन सर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये लग रहा है कि अब एक चरम और दूसरा आने वाला है जो युद्ध छेड़ेगा इन दोनों कंट्रीज के बीच। बिल्कुल सही है कि इसमें मैं समझता हूं कि जो रशिया में अभी गए थे शी जिनपिंग, उन्होंने बातचीत में ज़रूर कुछ ऐसा बात कराई है कि ये वाला फ्रंट भी हम खोलें और ईरान को इसमें इस्तेमाल करें। अमेरिका के ऊपर दबाव है, अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव है। क्यों? उसकी आर्मामेंट इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में है। देखो, A-10 एयरक्राफ्ट पुराने मिडिल ईस्ट में लगा रहे हैं और बाकी जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो नाटो के लिए वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि रशिया का मुकाबला कर सके। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग का मैदान, क्या दूसरा जंग का मैदान भी अब बनने वाला है? ये बड़ा सवाल है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।